इस घर में लोग मरने के बाद डरावने नहीं लगते, बल्कि मुस्कुराते हैं, और उनकी मुस्कान जो देख लेता है वो भी हमेशा के लिए मुस्कुराने लगता है। अगर तुम्हें किसी खाली कमरे से आवाज़ आए और वो तुम्हारा नाम ले, तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो लोग जिंदा नहीं होते हैं बल्कि मुर्दा होते हैं। शहर से बाहर एक पुराना सा मकान था। लोग उसे नाम से नहीं बल्कि डर से पहचानते थे। मुर्दा घर कहा जाता है कि वहाँ कभी कोई परिवार रहा करता था, लेकिन एक रात पूरा घर खामोश हो गया। ना चीख, ना आग और ना ही खून के निशान। बस अगली सुबह घर के अंदर 6 लाशें पड़ी थी, और किसी के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि मुस्कान थी। उस दिन के बाद घर बंद कर दिया गया। इस कहानी की शुरुआत अब होती है। अमन और उसके 3 दोस्त रवि, निखिल, पूजा हॉरर कंटेंट बनाते थे। रवि बोला, मुर्दा घर में चलते हैं, कहते हैं वहाँ आज भी कोई रहता है। पूजा हंसी, मुर्दा घर बस अफवाह होंगी। लेकिन जब वे रात के 1:30 पर उस घर के सामने पहुँचे, तो सबकी हंसी गायब हो गई। घर का दरवाज़ा खुला था। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा ने सबको जकड़ लिया। फर्श पर पानी नहीं था, लेकिन पैरों की आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे गीली जगह पर चल रहे हो। निखिल फुसफुसाया, यहाँ बदबू क्यों नहीं है? ये तो मुर्दा घर है ना? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, क्योंकि हम सड़ते नहीं। एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अमन ने करीब से देखा। एक लाश की आंखें खुल गई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। सबके सब उठकर बैठ गए। एक आवाज़ आई, किसे ढूंढ रहे हो? एक बुजुर्ग लाश ने कहा, यह घर जिंदा लोगों के लिए नहीं है। यहाँ जो आता है या तो वो मुर्दा बन जाता है या हमें बदलने आता है। पूजा रोते हुए बोली, हमें जाने दो। सबसे आखिरी लाश खड़ी हुई, उसका चेहरा अमन जैसा, वही आवाज़, वही आँखें। जाओ, लेकिन किसी एक को यहाँ रहना पड़ेगा। अब वहाँ 7 लाशें थीं, और 7वीं लाश अमन की, और चेहरे पर वही मुस्कान। मुर्दा घर कभी खाली नहीं होता, बस हमेशा मेहमान बदलते रहते हैं। अगर अब तक